हाँ, इस समय हम जो है आपको जो है एक बड़ी छावनी के रघुनाथ दास जी महाराज जी का जो जीवन चरित्र सुनाएंगे, चमत्कारी घटना सुनाएंगे, जिसमें जो है वो 1900 माने आज से 200 150 साल पहले जब रघुनाथ माने जब बड़ी छावनी की स्थापना हुई थी, उस समय के जो पहले महाराज जी थे, उन्हीं का रघुनाथ दास जी नाम थे। जो संस्थापक थे वो स्वयं भरत जी के अवतार थे, उन्हीं का एक चरित्र। एक बार क्या हुआ कि रघुनाथ दास जी महाराज जी बैठे हुए थे और उनके पास एक बुढ़िया आई। अब बुढ़िया जो है क्या हुआ कि 2 पैसे उनका ये कहना था, मैंने कई जगह वो बुढ़िया गई, सभी भंडारों सभी लोगों सभी महंतों से कहती थी कि हमारा 2 पैसा ले लो, हमारा भंडारा कर दो। तो सभी लोग डांट डांट कर भगा देते थे और कहते थे कि क्या 2 पैसे में भंडारा नहीं होगा। भंडारा क्या, 1 किलो नमक भी नहीं मिलेगा, 1-2 किलो नमक तो मिल जाएगा लेकिन भंडारा नहीं होगा। सभी लोग भगा देते। अंत में क्या हुआ कि वो बुढ़िया जो है स्वयं जो है बड़े महाराज जी माने क्या बोलते हैं रघुनाथ दास जी के पास आई और प्रार्थना किया कि महाराज जी मैं हर स्थान से होकर के आई हूँ और अंतिम स्थान आप ही का है। अब मेरी इच्छा है कि आप 2 रुपया ले करके हमारे नाम का भंडारा जयकारा बुला दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने तुरंत भंडारी कोठारी को बुलाया, पुजारी को, और कहा कि ऐसा करो, ये बुढ़िया का 2 रुपया ले लो और 2 रुपया का जो रंग बदल हल्दी होती है उसको खरीद के ले आओ, और ख़रीद के ले आओ और पूरे साग में वो हल्दी को डाल दो और हल्दी डाल कर उसकी पंगत कराओ और बुढ़िया के जो है जयकारा बोल दो उसके नाम का। तो भाई जब महाराज जी का आदेश तो ऐसे ही हुए, वो रंग बदल जो हल्दी लाएँ 2 रुपया का, 2 माने 2 आना का, 2 पैसे का हल्दी लाएँ और उसको जो है रंग बदल जो है सब्जी में या दाल में डाल करके भंडारा की जयकार बुला दिया। और जब भंडारा पूरा तैयार हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो माता जी जो बुढ़िया थी, उन्होंने 1,000 रुपया भंडारे के लिए दिया। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। 1,000 माने चांदी के सिक्के, उनको माने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के माने रघुनाथ दास जी को दिया और कहा कि महाराज जी आप इसको ले लीजिए, क्योंकि मैं परीक्षा कर रही थी कि कौन वास्तविक संत, जो सच्चे संत होते हैं, उनको कोई पैसा रुपया दे और चाहे ना दे, हर व्यक्ति की कामना पूरी करने की वो इच्छा रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ से निराश ना जाए। इस तरह से वो माता जी का जो है माता जी ने परीक्षा किया और परीक्षा में जो है रघुनाथ दास जी पास हुए और बहुत खुश हुए। तो इस तरह से उस समय 1 रुपया का 1 किलो घी मिलता था और 3.25 सेर जो है 3.5 सेर 1 रुपया का घी मिलता था। उस समय बहुत सस्ता का युग था। इस तरह से जो है होता था। अब दूसरा जो है एक दृष्टांत है, एक साधु था। वो साधु क्या करता था, एक लौकी का कमंडल था और लौकी के कमंडल को करता क्या था, हर आश्रम में जाता था और कहता था कि जो हमारे लौकी के कमंडल को माने आटा दाल से भर देगा तो हम उसको जानेंगे कि वो अच्छा महात्मा है। माने वो कहता था, हर आश्रम जाता, कहा कोई मेरे ये लौकी के कमंडल को आटा दाल से भर दे तो मैं जानूं कि आप दानदाता हैं। तो जिसके पास जाता था कितने लोग डांट कर माने भगा देते थे और कोई 2-4 किलो उसमें डालते थे तो वो भरता ही नहीं था, क्योंकि वो इसमें लिखा है कि वो जो है तोंबी मंत्र से बनाई गई। वो जो माने वो क्या बोलते हैं लौकी है, वो ऐसे तोंबी तंत्र माने वो महात्मा जो है तोंबी मंत्र जानता था। उसकी सच जिन्नात माने उसमें जो है जो भूत होते जिसको जिन्न कहते, वो जिन्न को वो सिद्ध किया था। और वो जो जैसे वो कोई चीज़ डालता था तो वो जिन्न निकाल ले जाता था, वो भरता ही नहीं था। जैसे वो डाला तुरंत जिन्न उठा ले जा, जिन्न खा जाता था, ले जाता था, वो क्यों भरेगा। इस तरह से वो सभी महात्माओं की परीक्षा करता था। और जैसे रघुनाथ दास जी के पास वो गया और तैसा बताया, अब वो तो सिद्ध महापुरुष थे। जैसे एक मुट्ठी उन्होंने जो है उसमें आटा या चावल को डाला, तो जैसे डाला तैसे वो तुम्बी ही पूरी फूट गई, फूट करके बिखर गई। तो फिर उसको बहुत समझाए परमहंस जी ने, माने रघुनाथ दास जी ने, कहा ये बताओ तुमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, यही काम करने के लिए छोड़ा है। ये कोई भजन है? इससे क्या होगा, तुझे नरक जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, सुअर गधा कुत्ता बनना पड़ेगा और नरक भी भोगना पड़ेगा, इसलिए ये काम छोड़ दो। फिर बड़े महाराज रघुनाथ दास जी के कहने पर वो व्यक्ति छोड़ देता है और भगवान माने बड़े महाराज जी माने रघुनाथ दास जी के चरणों में
गिरता और कहता महाराज जी आज से जो मुझे से गलती हुई, अब आज के बाद मैं जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, इसलिए आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लो, गुरु मंत्र दे दो। फिर वो जो है उनसे गुरु मंत्र ले लेता, शिष्य मंगा लेता है और फिर जो है कहता मैं आज के बाद जो है राम 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 ही करूँगा और आपको गुरु मानूँ। तो परमहंस जी कहते हैं कि यह शरीर जो है भगवान ने बहुत ये शरीर को जो है देवी देवता तरसते हैं, इसलिए जो है ये शरीर को माने परमार्थ और स्वार्थ में शरीर लगाना चाहिए जिससे तुम्हारी गति हो और जो लगाएगा उसकी गति हो। इस तरह मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और जो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ता है तो न यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है। इस तरह से बड़े महाराज जी के अच्छा जो परोपकार कहता है, इसमें लिखा परोपकार से ही में लग जाओ तो चौथे वैकुंठ पहुँच जाओ। जो परमार्थ पर स्वार्थ करते हैं वो चौथे वैकुंठ पहुंच जाते हैं। उसकी आयु मैंने बता दिया है कि 96 करोड़ वर्ष आयु है। सोने चांदी की ज़मीन है, सोने की ज़मीन है, बिना आधार का झूला पड़ा हुआ, हबरबड़ी अनार खाने को मिलता है। इसलिए पुराने वीडियो में बता दिया, ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं। फिर अंत में जो है तो इस तरह से बड़े महाराज रघुनाथ दास जी के समझाने बुझाने पर वो व्यक्ति रोने होने लगा। फिर उनको दया आ गई। फिर उन्होंने गुरु मंत्र किया, फिर दंडवती किया, फिर जितने तीर्थ थे सारे तीर्थों की यात्रा किया और राम राम जपता था। इस तरह से फिर बहुत समय के बाद जब वापस आया तो बड़े महाराज जी को जब पता चला तो उन्होंने एक कुटी उसको झोपड़ी बना दिया और कह दिया इसमें रह करके भजन करो। वो भजन किया और साधु संत की सेवा करता था। अंत में 90 वर्ष कई वर्ष रहा, 90 इसमें लिखा 90 वर्ष में सही छोड़ दिया। इस तरह से जो है महाराज जी समझा बुझा करके एक तांत्रिक को सही मार्ग पर लाए। आजकल तांत्रिक बड़े बेकार होते हैं। तांत्रिक क्या होते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं और कोई काम भी नहीं करते, इनकी गति भी बहुत ख़राब होती है। इसलिए कभी भी कोई भक्त जो है तांत्रिक को न कभी गुरु बनाना चाहिए, न उसके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। उसके पास प्रति श्रद्धा उतने समय तक रखो जितने समय तक काम हो। अपना समय पर जाओ, कह दो भाई ये हमारा काम है और काम के बदले जो कुछ उसको 1500 लेना दे दो। फिर उससे वास्तविक अच्छा उसको अपने कभी घर में भी मत बुलाओ और ना उसको अपना माने ना अपना फ़ोन नंबर, उसका नंबर ले लो लेकिन अपना फ़ोन नंबर ना दो, क्योंकि इन लोगों का कोई विश्वास नहीं होता है किस समय क्या माने कब खुश हो जाए कब नाराज़ हो जाए। इसलिए इनसे अपना काम करा कर इनसे किनारे हो जाए। इस तरह से इतना ही मतलब रखना चाहिए। फिर क्या होता है कि अच्छा वहाँ डेली पंगत होती है। पंगत में जो है साधु लोग पंगत की जयकारा बोलते हैं। पहले जयकारा होगा, फिर बीच में जो है सीताराम की जयकारा होता है और जब लास्ट में जो पंगत की जयकारा बोला जाता था तो उस समय क्या है कि अगल बगल तमाम नाना प्रकार के बंदर और नाना प्रकार के जो है पशु पक्षी जो है वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। तो जब पशु पक्षियों को पता हो जाता ये तीसरी पंगत की जयकारा, जैसे तीसरी पंगत की जयकारा हुए महात्मा जैसे उठे, जितने आसपास पक्षी थे हजारों सैकड़ों पक्षी होते थे, सारे पक्षी उसी भोजन में पत्तलों में टूट पड़ते थे। और महाराज जी का आदेश था कि जब तक पक्षी पेट भर खा ना चुके तब तक पत्तल ना उठाया जाए। तो जब सारे पक्षी या बंदर खा चुकते थे, पेट भर जाता था, तब जो है फिर पत्तल उठाई जाती थी। इस तरह से वहाँ का नित्य नियम था। तो बड़े महाराज जी हमारे जो परम वो थे रघुनाथ दास जी थे। इस तरह से वो जो साधुओं की भी सेवा करते थे, पंडितों की सेवा करते थे। हाँ, उनका एक नियम और था, कोई कुटी में आ जाता था, कोई झूठा भी बोलता था कि महाराज जी हमारे यहाँ है एक व्यक्ति, लेकिन वो कहता था हमारे यहाँ 10 व्यक्ति है तो हमको 10 व्यक्ति का राशन चाहिए। तो बड़े महाराज जी माने रघुनाथ दास जी के भंडारी से कह देते थे कि इस व्यक्ति को 10 आदमी को राशन दे। तो भंडारी यदि कभी कहता था कि महाराज ये झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, ले जाएगा तो खाएगा ही। तो भाई एक दिन के लिए वो 10 दिन चलेगा, भाई झूठ तो वो बोला, लेकिन ये है कि एक दिन के बदले 10 दिन खाएगा, पेटे में ही तो खाएगा, इसको दे दो। तो 10 आदमी का राशन उसको बंधवा देते। कोई जो है 1 किलो मांगता था उसको 1.5 किलो माने आटा दाल या जो भी मांगता था सामान तेल उसको देते। इस तरह से वहाँ जो है या इस तरह से वो परोपकार करते थे। और जब वो 2 बजे रात को स्नान करते थे, स्नान करने के बाद जितने महात्मा होते थे उनकी सभी कुटी, पहले सनातन भगवान की परिक्रमा करते थे, फिर जितने महात्मा होते थे उनकी कुटी की परिक्रमा करते थे, फिर कुटी की परिक्रमा करके रात 2 बजे जो है ध्यान और समाधि में बैठ जाते थे। इस तरह से उनका नियम था। और वो एक चीज़ और करते थे, अच्छा सभी साधुओं से कहते थे कि रात 2 बजे तुम उठो, 1 घंटा में शौच क्रिया कर्म करो और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक अपना नियम पूजा पाठ करो, नियम करो और 6 बजे तक आप फुर्सत हो जाओ, फिर साधु सेवा में लग जाओ, फिर भंडार कोठार का जो काम है वो काम करो। इस तरह से बड़े महाराज जी का आदेश होता था। और
रात में कोई, हाँ, रात में यदि कोई भूखा आ जाता था तो उसको पेट भर मिठाई खिलाया जाता था, जिससे भाई वहाँ कोई कमी तो थी नहीं। बड़ी बड़ी फौजें, मुसलमानों की फौजें, अंग्रेज़ों की फौजें, हिंदुओं की फौज आती थी। सिद्ध महापुरुष थे, राजा उनका नौकर ही चेला था, इसलिए वो कोई रोज़ वहाँ भीड़ लगती, हज़ारों लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। तो उस समय राम जी में 25, यदि राम जी में 30,000 चढ़ता था तो हनुमान जी में 25,000 चढ़ा, और कभी हनुमान जी में यदि 25,000 30,000 चढ़ा, कभी उस समय सोना चांदी के सिक्के थे। तो वो क्या है कि जिसमें कम चढ़ते थे वो बड़े, राम जी में यदि कम चढ़े तो हनुमान जी को दिखा दिया जाता, तो हनुमान जी में कम चढ़े तो राम जी को दिखा करके वो बनिया के यहाँ जो 25,000 रुपया भेज दिया जाता। उस समय 25,000 आजकल के बराबर 25 लाख के बराबर, 1 करोड़ के बराबर। तो इस तरह से वो दान होता था, उससे सामान आता था, उसी से साधु संतों का भंडारा होता था। इस तरह से ये होता था। हाँ, फलाहार का नियम था कि यदि कोई फलाहारी आता था तो बड़ी छावनी के महाराज जी कहते थे, फलाहार का नियम है कि अन्न के आधे दाम का खाओ। यदि अन्न के आधे दाम का खाओगे, इसमें स्पष्ट लिखा है, फलाहार का प्रमाण है कि अन्न से आधा दाम लगे, नहीं तो जब पाठ पूजन दर्शन कीर्तन का कोई फल नहीं मिलता है। और इस तरह से जो माने लोग जो है महात्मा फलाहारी होते हैं, वो जो है वही फलाहार पावें जो अन्न का आधा दाम। जैसे हम 50 रुपया का अन्न खाते हैं तो 25 रुपया में पेट भरना है, तभी पूजा पाठ का फल मिलेगा, अन्यथा सब जुर्माना में कट जाता है। इस तरह से अब वीडियो बड़ा हो रहा है, अभी इसको हम थोड़ा शार्ट में ले आते हैं। मानव धर्म प्रसार की जय, चित्रकूट धाम की जय, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्यन्याय धर्म की जय, कामदगिरि भगवान की जय, अनसुईया जी की जय, कामतानाथ जी की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक दूसरा हमारा चैनल चित्रकूट यात्रा हो गया है, इसलिए चित्रकूट यात्रा चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारी सेवा है, क्योंकि जो पुराना चैनल था हमारा संत दर्शन मानव धर्म प्रसार यात्रा वो जो है बैठ गया, माने एकदम जो है डाउन हो गया है, इसलिए उसको अब सब्सक्राइब करें चाहे ना करें। लेकिन चित्रकूट यात्रा जो नया चैनल है, इसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जो है संत दर्शन जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हमने भेज दिया है, उसमें आप लिंक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो हमसे फ़ोन से आप बात करें, हम आपके व्हाट्सअप में उसको लिंक कर देंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।